सो हेलो गाइस, लीनियर प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के एक दो मेथड्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि वी हैड डिस्कस द नॉर्थ वेस्ट मेथड एंड देयर आफ्टर वी हैड डिस्कस द लीस्ट कॉस्ट मेथड। एंड दोनों मेथड में ना गाइस हमने देखा कि कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी असली में। तो इट्स नॉट अ बेसिक थिंग कि ऑप्टिमाइजेशन ना हो रही हो, ऑप्टिमाइजेशन तो हो रही थी, है ना। हर केस में ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिली है कि जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से जो हमने कॉस्ट निकाली थी दैट इज अराउंड 4400, एंड जब उसे मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड से ऑप्टिमाइज किया तो वही कॉस्ट 2900 होगी, है ना। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। क्या गाइज इस 2900 कॉस्ट को मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ? मे बी कर सकता हूँ एंड मे नॉट बी, इट्स नो बिकॉज ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बट हाँ, नॉर्थ वेस्ट मेथड से अच्छा मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट से अच्छा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से अच्छा है हमारा मोदीज मेथड, ठीक है, जिसे हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा गाइस कॉम्प्लिकेटेड है ये मेथड, बट मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी बनाने की कोशिश हमेशा करता हूँ, आपको पता है ना। सिमिलर एग्जांपल है, सिमिलर डेटा लेंगे जो पिछले क्वेश्चन से मैं हमने लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये वाली डेटा मैंने सिमिलर ली है, ये वाली डेटा, एक मिनट गाइस, ये वाली, दिस डेटा इज सिमिलर टू द प्रीवियस वीडियो, दिख रहा है गाइस। तो ये तो मैंने पिछली वीडियो से सिमिलर डेटा ली हुई है, ठीक है। अब व्हाट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, कैसे इसे करेंगे सॉल्व, लेट अस डिस्कस। एक दो चीजें गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे, देखो। सबसे पहले गाइस हमने क्या करना है, हमने लेटर से डिफरेंस देखना है। किसका डिफरेंस देखना है आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा एक मिनट गाइस, लेट अस वेट फॉर अ सेकंड। हाँ देखो, एंड 10 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो गाइस क्या करेंगे, सबसे लीस्ट से हम हाईएस्ट टर्म की ऑफ विजिट करेंगे, ठीक है, कंसेक्यूटिव। तो देखो, हर एक रो, हर एक कॉलम में हमने क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स देखनी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इन अ कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हो। लाइक ये ऐसा भी हो सकता है, 1 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 7 फिर 9, तो दो यहाँ दो कंसेक्यूटिव क्या होगा, 1 और 3, ठीक है। तो वैसी टर्म्स लेनी है। सप्लाई और डिमांड को छोड़ेंगे अभी के लिए। अभी के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, हम इस चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, मैंने क्या बताया आपको, मैंने अब डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करना है, देखो, कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाना है, कुछ टेबल एक ऐसा क्रिएट कर लेना है। क्या करेंगे सबसे पहले गाइस, हम ना दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने का भैया मतलब क्या है, जैसे देखो, सबसे पहले मैं एक एक लाइन वाइज बताएंगे गाइस, लाइन वाइज हम चलेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा हमें। देखो गाइस, इस पे चेक करो सबसे पहले, ये वाले पे। अब क्या चेक करूंगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी हैं। देखो, वैसे तो कंसेक्यूटिव टर्म यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखो, वन वन आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, वन के बाद टू होना चाहिए ना, पर टू यहाँ हमारे पास है नहीं। तो उसके बाद कौन सी टर्म है, थ्री, थ्री है, हाँ भाई थ्री है। तो 1 एंड 3 आर द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लूंगा। डिफरेंस क्या है, 3 - 1, एंड 3 - 1 क्या है, 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, ठीक है। देखना, अब मैंने फर्स्ट वाली चीज को कर लिया सॉल्व, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को हटा दो, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन देख ली हमने। अब देखो सेकंड वाली, अब मैं देखूंगा ये वाली। गाइस इसे ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ये वाली। अब इसमें भी दो कंसेक्यूटिव ढूंढो। दो कंसेक्यूटिव भैया आपने बताया था कि वन वन है, नहीं है, टू है, हाँ टू है, थ्री है, नहीं है, फोर नहीं है, फिफ्थ, हाँ फाइव है। तो टू कंसेक्यूटिव हो गया। सिक्स नहीं ले सकते क्योंकि उससे पहले फाइव आ रहा है, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव में टू और फाइव हो गया। इनका डिफरेंस देख ले, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 3। तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड रो के लिए लगाएंगे। थर्ड रो क्या है हमारे पास, थर्ड रो वी हैड ये वाली 8332 वाली, ठीक है। इसमें भी दो कंसेक्यूटिव चेक करो, वन है, नहीं है, टू है, हाँ है भाई, टू तो है, तो टू को लेंगे एक, और क्या है, थ्री है, थ्री दो है। तो मतलब देखो, इस वाले थ्री से अगर टू माइनस करूं तब भी वन आएगा, और इस वाले थ्री से टू माइनस करूं तब भी वन आएगा, तो मतलब वन।
यहाँ पे आ गया। अब मैंने रो को कंप्लीट कर लिया, वी हैड कंप्लीटेड द रो वाला टास्क मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कॉलम्स को देखूंगा। कॉलम्स क्या है मेरे पास, देखो ये वाले कॉलम्स को, फर्स्ट कॉलम ये, इस पे देखो, इस पे कंसेक्यूटिव टर्म्स चेक करो। कंसेक्यूटिव टर्म भैया यहाँ पे आ रही है मेरे पास 2 and 3, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, सिमिलरली क्या करूंगा, सेकंड वाले के लिए करो। सेकंड वाले के लिए अब आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें भैया जी आ रही है 1 और 6। कैसे भाई, 1 है और उसके बाद 3 भी तो आ रही है, तो 3 और -1 करेंगे तो क्या होगा 2। अब सिमिलरली थर्ड वाले के लिए अप्लाई करो। थर्ड वाले के लिए क्या होगा गाइस, थर्ड वाले के लिए भैया मेरे पास हो जाएगा, इसके लिए देखो 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है, हाँ भाई 3 तो है, 3 है मेरे पास, 4 है नहीं है तो 5 है, हाँ 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 - 3 2। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला मेरे पास भैया ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 है, हाँ है, 3 है नहीं है, 4 है, हाँ, तो 4 - 2 क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 - 2 = 2। हाँ गाइज, अब ये मत करने चले जाना 2 - 4, हमेशा पॉजिटिव में लाना है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही माइनस करेंगे हमेशा, ये याद रखना। अब 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोस्ट कांट बी इन द नेगेटिव ना। तो इसके बाद क्या करेंगे गाइज, अब मेरे पास टर्म्स आ गई हैं, अब अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं। ये मेरे पास है, ये आ गया था हमारे पास 3, ये आ गया था 1, ये आ गया था 2, ये आ गया था 2, ये भी 2, 2 and 1, ये आ गया। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब मैंने क्या देखना है, बोथ इन द रो, मतलब कि इन इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, और इन सब में को मिला के सबको इकट्ठे देखो कि भैया जी सबसे बड़ी वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे। 1 सबसे बड़ा है नहीं, 2 सबसे बड़ा है नहीं, 3 है यहाँ पे कहीं, हाँ भाई 3 दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है देखो। और दोनों में देखना है, ऐसे ना सेपरेटली मत चेक करना कि सेपरेटली इसमें चेक करो कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर सेपरेटली इसमें चेक करो कौन सा सबसे बड़ा है, दोनों को मिला के देखो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। भैया सबसे बड़ी टर्म तो आपको यहाँ पे मिल रही है 3, 3 इज द सबसे बड़ी टर्म। हाँ यार 3 मेरे पास सबसे बड़ी टर्म है, तो 3 को राउंड कर लो, और 3 के सामने वाली जहां भी 3 आ रहा है, आइदर इन द रो और इन द कॉलम, उसके सामने वाली रो को चेक करो, क्योंकि ये रो में आ रहा है तो उसकी रो को चेक करो। ये रो हो जाएगी गाइस, ये वाली रो, ये वाली रो हो जाएगी। हाँ, इसमें देखो कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर चेक करना है। मिनिमम नंबर हमारे पास है 2। यहाँ पे हमने क्या चेक किया गाइस, हियर विल चेक द मिनिमम नंबर, यहाँ पे हम मिनिमम नंबर चेक करेंगे। तो मिनिमम नंबर मेरे पास है 2, तो मैं क्या करूंगा 2 को ले लूंगा, 2 को ले लिया। अब उसके अराउंड कोस्ट चेक करूंगा, भैया यहाँ पे कोस्ट 400 है और यहाँ पे कोस्ट 250 है, तो कौन सी कोस्ट कम है, भैया 250 वाली तो मुझे कम लग रही है, तो मैं क्या करूंगा 250 वाली कोस्ट को यहाँ पे लिख दूंगा, और 250 अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 150, क्योंकि 400 - 250 = 150। और अब जहाँ पे 0 आ रहा था उसको क्या कर देते हैं हम, डिलीट कर दे रहे थे, तो 0 यहाँ पे आया तो उस वाली कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। फर्स्ट थिंग समझ में आएगा इस कैसे किया मैंने, क्यों किया, कौन सी टर्म क्यों ली, 3 इज द हाईएस्ट टर्म तभी लिया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने रो देखी, करस्पॉन्डिंग मैंने रो देखी, करस्पॉन्डिंग मैंने कॉलम देखा। ठीक है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा हो रही है वो मैंने ली, उसके बाद कोस्ट देखी, कोस्ट देखी, यहाँ पे कोस्ट 250 थी, यहाँ पे कोस्ट 400 थी, कौन सी कोस्ट कम थी उसे मैंने कंसीडर किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, और यही स्टेप हम रिपीट करेंगे अंटिल वी गेट द 0 0, जो लास्ट में कोस्ट 0 0 आ जाएगी। ठीक है, और गाइज ये याद रखना ना, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था आपको, लीस्ट कॉस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हो, वहां पे सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड वाली केस है ना, ये देखो ये वाला केस कौन सा है, ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड वाला है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे डिमांड के इक्वल है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा रहे हैं, अदरवाइज अगर ये सप्लाई या फिर डिमांड से कम होती या फिर ज्यादा होती तो वहां पे हम आइदर रो और कॉलम को ऐड करते, जो कि हम अगली वीडियोस में चेकआउट करेंगे। अब देखो सेकंड क्या देखेंगे, ये मेरे पास आ चुका है। अब इसको मिटा दो गाइस एक बार के लिए, ताकि आपको अगली चीजें समझ में आ सकें। इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, ये था मेरे पास 250, तो ये डब्बा फिक्स हो गया। अब देखो गाइस, सिमिलरली चेक करो दो कंसेक्यूटिव टर्म। अब तो देखो 3 को तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, 3 को हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो काट दिया है।
मेरे पास बचेगा कौन कौन सा, मेरे पास बचा 1 7 और 4। 1 7 4 में दो कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी हैं, 1 है एंड 4 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। सेकंड थिंग, सेकंड लाइन में चेक करो, सेकंड रो में 6 5 और 9, 6 5 और 9 में दो कंसेक्यूटिव कौन है, 5 है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 5 क्या होगा, यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। थर्ड थर्ड में देखो 3 3 और 2, तो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 आ रहे हैं, दोनों 3 में से कोई भी कंसीडर कर लो, डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम कॉलम्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। सिमिलरली कॉलम्स के लिए अब देखो, ये वाला कॉलम तो हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ तो कॉस्ट 0 हो ही चुकी है, यहाँ पे तो कुछ कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे डैश लिख दो ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 6 और 3 में कंसेक्यूटिव कौन सी है, 1 और 3, और इसका डिफरेंस क्या होगा 2, ठीक है। 7 5 और 3 में दो कंसेक्यूटिव कौन सी हैं, 5 और 3, इसका डिफरेंस क्या होगा 2। थर्ड है मेरे पास 4 9 एंड 2, तो दो कंसेक्यूटिव कौन सी हैं, 4 और 2, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका 2। अब देखो गाइज, मैंने क्या बोला था, रो एंड कॉलम, मतलब जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम, दोनों को इकट्ठे चेक करना है। चेक करो कि सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे, भैया हाईएस्ट टर्म तो यहाँ पे 3 है, दोनों को यहाँ पे देखो 2 इज नॉट हाईएस्ट, 2 इज नॉट हाईएस्ट, 2 इज नॉट हाईएस्ट, 1 इज नॉट हाईएस्ट, 3 इज हाईएस्ट, 3 है हमारे पास, तो 3 को मैं क्या करूंगा, राउंड चक्कर दे दूंगा, भैया 3 तो मेरे पास है। अब 3 मैंने ले लिया है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग आइदर रो होगी या फिर कॉलम होगा, क्योंकि ये रो वाली में आ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली रो होगी हमारे पास। देखो 3 तो यहाँ से तो कट गया है, इसे तो लेंगे नहीं, मेरे पास बचेगा ये वाला, बचा गाइस। अब देखो 1 7 और 4 बचा। अब देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, इसमें मिनिमम टर्म को चुनो, मिनिमम क्या है यहाँ पे 1, मिनिमम 1 ही है ना यहाँ पे, और 1 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट देख लो, 1 के करस्पॉन्डिंग भैया जी कॉस्ट मेरे पास है 350 एंड यहाँ पे है 300, तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है भैया, मिनिमम कॉस्ट है मेरे पास 300, तो 300 यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 300, और यहाँ से ओ यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे 300, तो यहाँ पे 300 से ये पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये 50, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पे 0 हो रहा है, उस वाली लाइन को हम काट देते हैं, सिंस इस लाइन में 0 हो रहा है तो इसे हम काट दो, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास बेसिकली गाइस, वो वाला पेन कहाँ गया, मेरे पास बेसिकली 2 आया है एंड 1, ये दो चीजें आ चुकी हैं। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, अगली कंडीशन में इसे एक बार मिटा देते हैं गाइस, इसका कोई अब काम नहीं रहा। हाँ ये 1 तो रहेगा, 1 और 300 रहेगा, बाकी तो गया, लाइन ही हटा दी मैंने, 1 और 300 ऐसे कंसीडर कर लो ना, 1 और 300 तो रहेगा, तो 1 रहेगा, ठीक है, और ये वाला 2 तो कंसीडर किया था, ठीक है। अब उसके बाद चेक करो गाइस, फर्स्ट लाइन मतलब मेरे पास ये भी जा चुका है, इसका भी अब कोई काम नहीं है, वी डोंट हैव द टू वर्क विद दिस लाइन ऑल्सो, है ना। अब देखो सिंस ये वाली लाइन में कोई काम नहीं है, तो इसको डैश लगा दो, यहाँ से कोई ऊपर बड़ा छोटा आएगा नहीं। अब देखो सेकंड लाइन क्या करनी है, सेकंड लाइन में चेक करो 6 5 और 9 में, 6 5 और 9 में दो कंसेक्यूटिव टर्म, सबसे पहले 5 आएगी, उसके बाद 6 आएगा, है ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। उसके बाद 3 3 एंड 2 में दो कंसेक्यूटिव क्या है, सबसे छोटी है 2, उसके बाद आ रही है 3, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे हो गया। अब नीचे देखो, यहाँ पे तो डैश ही आएगा, यहाँ पे तो कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो इस वाले में गाइस, मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ, ये वाला बचा ना मेरे पास, ये वाला, इस पे देखो 6 एंड 3 है, 6 एंड 3 अब तो दो ही है, तो दोनों के डिफरेंस देखेंगे, कंसेक्यूटिव ही है दोनों, है ना, 6 माइनस 3 कितना होगा 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसे चलो मिटा देते हैं, ठीक है। 6 अगला कॉलम देखो, अगला कॉलम है मेरे पास 5 और 3 वाला, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव ही है दोनों, है ना, क्योंकि दो ही टर्म है, दोनों कंसेक्यूटिव ही होंगी, 2। फिर उससे अगला वाला चेक करो गाइस, उससे अगला वाला मेरे पास है 9 और 2, 9 और 2 का क्या होगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7,
तो 7। अब देखो मैंने क्या आपको बोला था, मैंने आपको बोला था भैया जी इस रो एंड इस कॉलम में चेक करो कि हाईएस्ट कौन सी टर्म है। यहाँ पे चेक करो हाईएस्ट कौन सी टर्म है। यहाँ पे भैया मुझे देख के पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे ना 7 हाईएस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे 7 हाईएस्ट है, ये वाली 7 हाईएस्ट है। अगर 7 हाईएस्ट है तो उसके कंसेक्यूटिव रो और कॉलम को चेक करो। तो इसको हटा दो 1 मिनट के लिए। देखो 7 हाईएस्ट है तो उसके कंसेक्यूटिव यहाँ पे जाएंगे हम। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस पे चेक करो, इस पे। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था मिनिमम टर्म लेनी है। मिनिमम 9 और 2 में से मिनिमम क्या है 2, तो 2 को कंसीडर करो। और 2 के अराउंड कॉस्ट क्या है 200 और 500, तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 200, तो यहाँ पे लिख लो 200। और यहाँ पे 200 ये जीरो हो जाएगा, तो जहाँ पे जीरो लेते हैं उसको काट दो तो इसको कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 300, ठीक है। याद रखना गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब देखो इस लाइन का कोई काम है, देखो कोई काम है इसका नहीं है, ठीक है। इसे कट गया है पूरा तो इसे हटा दो। अब मेरे पास बचेंगे अगला अगला केस। देखो अगला केस क्या होगा बेसिकली, व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, 1 मिनट पेन ले लूं मैं। हाँ ये देखो उसके बाद देखो अब फर्स्ट लाइन तो जीरो कोई लेने की जरूरत ही नहीं। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन में 6 और 5 है तो ये दो ही है, तो दोनों का डिफरेंस 1 होगा। थर्ड लाइन में 3 और 3 है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। नीचे भी चेक कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 एंड 3 है, 6 एंड 3 का डिफरेंस 3, 5 एंड 3 का डिफरेंस 2, और ये वाला अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है 3 है भैया हाईएस्ट। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है 3 है, इज हाईएस्ट, तो उसको कंसीडर करो। 1 मिनट में ऊपर खोज पोच हुई है, इसे मिटा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया 3 को कंसीडर किया। 3 की लाइन पे चलो, 3 की लाइन पे मैं ऊपर चलूंगा ऊपर चलूंगा ऊपर चलूंगा। मैंने देखा 6 और 3 यहाँ पे दो टर्म है, 6 है और 3 है। मिनिमम कौन सा है 3 वाला, तो मैं 3 वाले को कंसीडर करूंगा और कॉस्ट लूंगा। कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी 50, तो अगर 50 ये 0 0 हो जाएगा तो ये लाइन कट जाएगी तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 50 लिए तो यहाँ पे बचेगा 250, ठीक है। 50 माइनस हो जाएगा तो मतलब कि मेरे पास ये भी गया। अब ये इसका भी कोई काम नहीं है मेरे पास, अब बचेगा दोनों ये चीजें, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस को रिपीट कर दो। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 भी बचा है तो 5 भी लिखेंगे, यहाँ पे 3 बचा है तो 3 लिखेंगे। नीचे देखो ये 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। अब 5 और 3 का गैप 2 होगा और यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, देखो इसमें इस वाले में और इस वाले में हाईएस्ट चेक करो। 5 है हाईएस्ट ना, 5 विल बी हाईएस्ट, और मेरे पास 5 आ रहा है तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग कंसीडर करो। करस्पॉन्डिंग ऐसे जाके देखो तो मेरे पास है 5, ये वाला 5। एक ही टर्म है ना गाइस, एक ही बच रही है तो एक को ही लेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट चेक करो, यहाँ पे 150 कॉस्ट है एंड यहाँ पे 400 कॉस्ट है, तो मैं क्या लूंगा 150 वाली। तो भैया यहाँ पे 150 ले लो, यहाँ पे हो जाएगी 0, पहले से कटा हुआ है काटने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 250। ऐसा ही होगा गाइस, ठीक है ठीक है। अब मतलब कि मेरे पास खाली एक चीज बचेगी, मतलब कि मेरे पास ये भी फिल हो चुका है। अब मेरे पास एक ही बचेगा, तो ये तो नॉर्मल है, लास्ट वाला केस है। तो यहाँ पे तो भैया देखो ऊपर कुछ बच नहीं रहा, यहाँ पे अब कुछ बच नहीं रहा, यहाँ पे बच रहा है 3। अब देखो यहाँ पे भी नीचे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे भी नीचे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे बच रहा है 3। तो 3 को ही, दोनों में 3 है ना गाइस, 3 है कॉमन, तो दोनों में 3 में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ। तो ऊपर जाएंगे इसमें तो देखेंगे दोनों की कॉस्ट 250 और 250 है, तो 250 ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। मैं गाइस याद करो मैंने क्या वीडियो में बताया था कि अगर आपकी लास्ट में 0 0 कॉस्ट आ रही है तो मतलब आपने जो प्रोसीजर अपनाया है वो सही है, ठीक है। ये हो गया वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब जो कॉस्ट आई है वो लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट गाइस मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट वो हो जाएगी मेरे पास। देखो डब्बे वाली टर्म्स लेनी है। अब हमने क्या क्या टर्म्स लेनी है एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, देखो ताकि क्लैरिटी बनी रहे थोड़ी सी। देखो कहाँ कहाँ थी टर्म्स, टर्म्स मेरे पास थी ये वाली, देखो यहाँ पे था 300। बस जो डब्बे बॉक्स फिल हुए हैं ना उसी को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे था 250, फिर यहाँ पे था 150, और यहाँ पे था 200, यहाँ पे था 250, यहाँ पे था 50,
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 होने चाहिए डब्बे, देखो 6 बोल गए। 1 2 3 4 5 6। अब कॉस्ट लिख दो। कॉस्ट क्या होता था? सबमिशन ऑफ एलिमेंट इनटू कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 300 इंटू 1 प्लस 250 इंटू 2। ये तो आपको लिखना आता है ना, पिछली वीडियो में बताया था। 150 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 3। कैसे कर रहा हूँ? ये देखो इस वाली टर्म में 300 इंटू 1, 250 इंटू 2, 150 इंटू 5। मैंने कौन सा लिख लिया? 300 वाला, 250 वाला, 150 वाला, 50 वाला। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 250 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। तो क्या आएगा बेसिकली लास्ट में? 300 इंटू 1 क्या होगा? 300 प्लस 250 इंटू 2 500 प्लस 150 इंटू 5 750 प्लस 50 इंटू 3 150 प्लस 250 इंटू 3 750 प्लस 200 इंटू 2 400। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट विल बी 500 प्लस 300 800, 800 एंड 900 हो जाएगा मेरे पास 1700, 1700 प्लस 4 2100 एंड 2100 प्लस दिस इज रुपीज 2850। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट जो हमारे पास आई है। क्या ये ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है? हाँ भैया। क्यों ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है? क्योंकि ये देखो, मुझे ही पता है, मुझे क्या पता है भैया, आपने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट मेथड से जो हमें कॉस्ट मिल रही थी वो मिल रही थी 4400, जो कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से मिल रही थी, लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमें मिल रही थी रुपीज 2900। एंड सिमिलर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ गाइस, देख लेना, डेटा मैंने एक भी चेंज नहीं किया है। एंड आपको बोलूं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में कितनी मिल रही है? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमें मिल रही है रुपीज 2850। मतलब कॉस्ट तो रिड्यूस हुई है। तो इसमें से हम क्या समरी निकाल सकते हैं? समरी ये निकाल सकते हैं कि जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड था इज द मोस्ट रेलिवेंट मेथड। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज द मोस्ट रेलिवेंट मेथड। हाँ, इसके बाद विल कंसीडर द यूवी मेथड जो आएगा ऑप्टिमाइज कॉस्ट निकालने के लिए, तो उसे भी कंसिडर करेंगे और उससे चेक करेंगे कि इससे भी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है या नहीं। तो बेसिकली ये 3 मेथड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा।